बच्चों, आज हम क्लास 10th फिजिक्स की सीरीज में आज पढ़ेंगे गोली दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम। आखिर गोली दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, कौन कौन से नियम का पालन करते हैं, उन्हीं को देखेंगे। देखिए, गोली दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं 3 नियमों का पालन करते हैं और 3 में से कोई ना कोई 2 नियम अवश्य पालन करने चाहिए, तभी हम गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का जो किरण आरेख है उसको बना पाते हैं। तो देखिए, वो 3 नियम क्या हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला नियम क्या है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये हमारे पास कोई गोली दर्पण है, ये फिलहाल अवतल दर्पण है और ये प्रकाश किरण है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। आपको हमने इसके पहले बता दिया है मुख्य अक्ष क्या है, फोकस बिंदु क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस दूरी क्या है। इसका लेक्चर पढ़ा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो देखिए, ये कोई एक अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण का ही क्या है, मुख्य अक्ष है। और ये प्रकाश किरण कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए, ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश किरण कैसे जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। तो जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो ये देखिए, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर गई प्रकाश किरण और इस बिंदु पर क्या हो गया है, इसका परावर्तन हो रहा है। देखिए, आप लोग जानते हैं ये अवतल दर्पण में पीछे साइड क्या होती है, पालिश, और ये इसका क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। मतलब यहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये प्रकाश किरण गई और यहाँ से परावर्तन हुआ और परावर्तन होने के बाद ये प्रकाश किरण कहाँ से गुजर रही है, ये फोकस बिंदु, ये एफ लिखा हुआ है, देखिए, और बड़ा सा लिख देते हैं, ये फोकस बिंदु है। तो देखिए, ये प्रकाश किरण दर्पण में गई, परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरी है, फोकस से। इसी प्रकार एक प्रकाश किरण और लिए, ये प्रकाश किरण गई, ये परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरी, फोकस से। मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरती है, किसमें, अवतल में। अब देखिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है। देखिए, ये हमने उत्तल दर्पण बनाया हुआ है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर साइड पालिश होती है और बाहर साइड उभरे भाग पर क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो देखिए, अंदर साइड पालिश है और ये कौन सा हिस्सा है, परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पर लिख देते हैं परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। अब देखिए, इसमें भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, अब क्योंकि ये जो पीछे साइड पॉलिश लगी हुई है, प्रकाश किरण इस पार तो आएगी नहीं, क्या होगा, ये प्रकाश किरण सीधे इससे टकराने के बाद इस साइड में परावर्तित हो जाती है और हमें यहाँ से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो प्रकाश किरण परावर्तित होकर जा रही है ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से। इसी के सीध में क्या है, ये फोकस बिंदु है, और बड़ा सा लिख दी। ये यहाँ पर देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये जो प्रकाश किरण वापस जा रही है परावर्तन के पश्चात, ऐसा लगेगा कि ये फोकस बिंदु से आ रही है। इसी प्रकार एक प्रकाश किरण और है। देखिए, ये प्रकाश किरण गई, परावर्तित होकर वापस लौट गई और यहाँ से देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है। देखिए, इसी के सीध में ये फोकस बिंदु है, ऐसा लगेगा कि ये फोकस बिंदु से आ रही है। तो देखिए, इसमें मैंने नोट्स लिखा है, अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस से गुजरती है। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अवतल दर्पण में क्या होती है, फोकस से सीधे यही प्रकाश किरण फोकस से गुजर जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या है, तो देखिए, ये प्रकाश किरण फोकस तक नहीं गई है। हमें यहाँ पर देखने पर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, लेकिन रियल में फोकस से नहीं आ रही होती है। देखिए, यहाँ से ये गई प्रकाश किरण, परावर्तन के बाद इधर वापस लौट गई, फोकस तक तो ये गई ही नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें देखने पर ऐसा आभास होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है परावर्तन के पश्चात फोकस से, यहाँ पर है से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये देखिए, पहला नियम था, एक बार फिर से रिपीट कर दें। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस से गुजरती है, किसमें, अवतल में, और फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, किसमें, उत्तल में। तो ये पहला नियम हो जाता है। अब जब हम किरण आरेख बनाएंगे, अगर कोई प्रकाश किरण समांतर लेंगे तो उसको कहाँ से गुजारेंगे, फोकस से, क्योंकि ये हमने नियम में पढ़ लिया है।
अब देखिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम देखिए, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है, इसमें क्या होगा। अब देखिए ये अवतल दर्पण का चित्र है। ये एक प्रकाश किरण यहाँ से, ये हमारे पास सी है जिसे हम लोग वक्र केंद्र कहते हैं, यहाँ से यहाँ दर्पण तक आई और यहाँ से परावर्तित होकर देखिए इसी मार्ग में वापस लौट आती है। कहाँ से, देखिए वक्रता केंद्र से आई है और इसी मार्ग में वक्रता केंद्र से वापस लौट गई है। तो अवतल दर्पण में क्या होगा, अवतल दर्पण में उसी मार्ग से वापस लौट आती है। किस मार्ग में, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो उसी वक्रता केंद्र होते हुए वापस लौट जाती है। कब, परावर्तन के पश्चात। अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये एक प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में गई। अब फिर से वही केस, क्योंकि यहाँ पर इधर क्या है, पॉलिश लगी है, इधर प्रकाश किरण नहीं जा पाती, लेकिन यहीं से ये क्या होगी, वापस लौट जाती है। यहाँ से हमें देखने पर ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, इस वक्रता केंद्र से आ रही है। देखिए यहाँ पर सी है, यहाँ से आप देखेंगे तो प्रकाश किरण यहाँ पर आई, परावर्तन के पश्चात इसी माध्यम में इसी रास्ते वापस लौट गई और हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, वक्रता केंद्र से आ रही है। देखिए इसमें लिखा है उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से लौटती हुई प्रतीत होती है। मतलब कि प्रकाश किरण जब उत्तल दर्पण में आती है तो हमें क्या कैसा लगेगा कि ऐसा लगेगा कि ये वक्रता केंद्र से लौट रही है या वक्रता केंद्र से ही आ रही है, जबकि रियल में वक्रता केंद्र से नहीं आ रही होती है, ये तो सिर्फ यही परावर्तक पृष्ठ से ही लौट जाती है। यहाँ तक तो प्रकाश किरण गई भी नहीं है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा कि वक्रता केंद्र से आ रही है। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, इसमें रियल में वक्रता केंद्र से होते हुए जाती है और इसी मार्ग में लौटती है। इसमें क्या होगा, वक्रता केंद्र तक जाती नहीं है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा, आभास होगा। इसलिए उत्तल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, आभासी बनता है। उसमें कोई प्रकाश किरण इस तरीके से रियल बिंदु तक पहुंचती नहीं है, हमें प्रतीत होती है। इसलिए हम इसमें एक ऐसे प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी बनता है। और अवतल दर्पण में बिल्कुल से वास्तविक बनती है। क्यों, क्योंकि इसमें वास्तव में प्रकाश किरण बिंदुओं तक पहुंच पाती है। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। अभी जब किरण आरेख बनाएंगे हम उत्तल दर्पण में, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिलहाल यहाँ पर देख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में इस तरीके से जाती है, उसी मार्ग में वापस जो लौट जाती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वक्रता केंद्र से आ रही है। तो ये हो जाता है दूसरा नियम। अब देखिए तीसरा नियम क्या है, जब प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, दोनों दर्पणों के लिए है। देखिए ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या है, ये कोई प्रकाश किरण फोकस से आई और यहाँ परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर से देखिए, ये कोई प्रकाश किरण है, कहाँ से गुजर रही है, फोकस से, और यहाँ परावर्तन के पश्चात ये क्या हो जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। ये जो तीसरा नियम है, पहले नियम का बिल्कुल उल्टा है। पहले नियम में क्या था, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती थी और फोकस से गुजरती थी। इसमें क्या हो रहा है, इसमें प्रकाश किरण खुद किससे जा रही है, फोकस से, और परावर्तन के पश्चात कैसे हो रही, समांतर हो जा रही है। देख लीजिए पहला और तीसरा जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। तो फिलहाल तीसरे में क्या है, देखिए ये प्रकाश किरण फोकस से आई और परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। किसमें, अवतल दर्पण में। ये लिखा भी हुआ है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखिए उत्तल में क्या होता है, ये उत्तल दर्पण है। यहाँ पर भी देखिए ये कोई प्रकाश किरण है, यहाँ देखिए परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, यहाँ फोकस तक नहीं गई, लेकिन यहाँ से देखिए ये प्रकाश किरण ऐसा लग रहा है कहाँ जा रही है, फोकस पर जा रही है, लेकिन ये फोकस पर नहीं जा रही है, प्रतीत होती है कि फोकस तक जा रही है। तो इसमें उत्तल दर्पण में भी क्या होगा, ये प्रकाश किरण ऐसे लगेगी कि फोकस पर जा रही है, लेकिन फोकस पर ये जाती नहीं है, यहाँ से परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है, लेकिन इसको पीछे डैश डैश मिलाने पर ये कहाँ जा रही है, फोकस पर जा रही है। तो देखिए ये तीनों नियम है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मैसेज करिए कमेंट में, हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये 3 नियम जब हम किरण आरेख बनाएंगे गोली दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब का, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। तो इनको आप लोग बिल्कुल से क्लियर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। फिर हम अब देखेंगे इन गोली दर्पणों के माध्यम से जो किरण आरेख बनेगा, कहाँ पर वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, ये सारी चीजें क्लियर करेंगे।
कब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, कब आभासी बनेगा, छोटा कब बनेगा, बड़ा कब बनेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। आप लोग ये सारे के सारे चित्र बना लीजिए और इनके नीचे ये जो नोट्स लिखे हैं बस इतना लिख लीजिए, पर्याप्त है आपके लिए। बहुत ढेर सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है तो लेक्चर को दोबारा देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। और इसका काम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी आपके किरण आरेख को बनाने में। ठीक है, अब हम लोग किरण आरेख को बनाएंगे।